बहुत दुख हुआ ये सुन करके कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया एक नेता के लड़के के द्वारा। और उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है ना, जब कोई गरीब रोड पर दूध लेकर के जा रहा है और उसका दूध बिखेर दिया जाता है रोड पे। सब्जियां छींट दी जाती हैं, बिखेर दी जाती हैं, फेंक दिया जाता है सब्जियों को, और फसलों को नुकसान किया जाता है। देखिए, किसान एक कभी नहीं कर सकता है। किसान के घर में अगर दूध थोड़ा गिर जाए ना, तो किसान उसको ना उठा करके और फिर उसको ले जा करके, और जो पशु का खाने वाला जो नाद होता है, नादी होता है जिसमें पशु खाता है, चारा डाला जाता है पशु को, उसमें वो दूध ले जा करके डाल देता है ताकि पशु खा ले, पशु के अंग को लग जाएगा ये। कभी किसान जो होगा ना, वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने देश के किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो दूध दही घी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जहां तक बात रही मारने पीटने की, तो किसान मारने पीटने पे तो कभी नहीं, मतलब मारपीट पे कभी उतर नहीं होगा। हमें आज़ादी है, हमें है, हमारे देश के सभी लोगों को है, पूरे भारत के लोगों को है, किसानों को भी है। शांतिपूर्ण तरीके से हम कहीं भी अनशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा लोग करते भी हैं, पहले से ये चलता चला आ रहा है। ऐसा अनशन प्रदर्शन के लिए, हड़ताल करने के लिए कहीं रोक नहीं, लेकिन हिंसा के लिए अगर हिंसा हो कहीं, तो ये तो बहुत बुरी बात है और बहुत दुख होता है सुन करके। और किसी को भी होगा, और सबको होता है लगभग, मेरे ख्याल से जो निर्दयी होगा उसी को नहीं होता। किसान यार, बसंत के महीने में किसानों का उमंग देखने लायक होता है, उनका खुशी देखने लायक होता है। शीत ऋतु के महीने में उनका स्नेह देखने लायक होता है। मैं खुद एक किसान का लड़का हूँ, बचपन से किसानी किया हूँ, और 5-6 साल की उम्र से ही खेतों में काम करने लगा। खेतों की दुनियादारी क्या होती है बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक एक अन्न का एक एक टुकड़ा ना, खलिहान से जहाँ पे अन्न का वो भंडार होता है, वहाँ से एक एक टुकड़ा किस प्रकार से किसान उठाता है, वो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। और एक अन्न का एक भी टुकड़ा ना किसान नुकसान नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि किसान को पता है कि इस अन्न को उपजाने में कितनी मेहनत लगी हुई है, कितनी मेहनत लगती है। तो किसान को ये भी पता होगा कि हमारी सरकारी संपत्ति है, उसको बनाने में हमारा कितना मेहनत लगा होगा, हमारे देश का कितना मेहनत लगा होगा, हमारे देश के लोगों का कितना मेहनत होगा। इसलिए किसान तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, किसानों के आंदोलन में कुछ उग्र लोग हैं, और उन उग्र लोगों ने मतलब जानबूझ करके एक सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार के कार्य किए गए किसान आंदोलन में। वो इसलिए कि अब उसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है, सभी लोग एक दिमाग के नहीं होते, सबका दिमाग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। अब उसमें किसान में कुछ लोग थोड़ा बहुत मतलब अपनी मांगों को लेकर के जो भी थोड़ा बहुत मतलब होता है, उतना तो चलता है, उतना तो लोग करते हैं। लेकिन अब उग्र लोगों ने क्या किया, बस उलाटने लगे, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने लगे, डिवाइडर पे ट्रैक्टर चलाने लगे। ये दिल्ली की जो घटना होती है, दिल्ली में मतलब जिस प्रकार से उग्र लोगों ने किया। अब देखिए, जब कोई उग्र हमारे एक आंदोलन के बीच में, किसान आंदोलन के बीच कुछ उग्र लोग आकर के और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग दिमाग से थोड़ा सर्किट होते हैं। किसानों के लड़के ही जवान होते हैं, किसानों के लड़के ही सेना में जाते हैं। अभी दिमाग से थोड़ा सर्किट होते हैं, ये देखते हैं अरे वो भी कर रहा है, बस ये भी। कुछ किसान के मतलब जो दिमाग से थोड़ा ऐसे थे मारा धाड़ वाले, तो उन लोगों ने भी किया। ये ऐसा माना जा सकता है कि उन लोगों ने भी किया होगा, लेकिन ये मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि मतलब पूरी तरह से किसानों ने किया। पूरी तरह से किसान कभी नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों को पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक अन्न के टुकड़े को उपजाने में। तो वो नुकसान तो कभी नहीं करेगा। वो उनको खुद अंतरात्मा में उनको दुख होता होगा कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। जिस प्रकार से वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे हत्याएं हुई, गाड़ी से कुचल दिया गया। अब वहाँ की घटनाओं के बारे में तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर पता है कि अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन शुरू होने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने वाला है। तो एक विरोधी पार्टियों द्वारा, अब मैं किसी का नाम ये नहीं करूंगा कि मतलब बसपा अच्छा है, सपा अच्छा है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छे कोई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सब अपने फायदे के लिए रहती है, सब अपने फायदे के लिए करती हैं, अच्छा कोई नहीं। लेकिन अब चुनाव का माहौल है, वहां पे जब तक दंगे नहीं होंगे, लोग मारे नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने वोट बैंक की राजनीति कैसे कर पाएंगे। तो अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये नेता लोग किसी को भी कुचलवा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं, कहीं भी कितना भी बड़ा दंगा करवा सकते हैं। मतलब
जो जो अभी इस समय योगी सरकार में जिस प्रकार से एनकाउंटर वगैरह हुआ, जिस प्रकार से एक खौफ पैदा कर दिया गुंडों मवालियों के अंदर, रोमियो के अंदर, कि मतलब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। योगी सरकार भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बोलता, मैं किसी सरकार को भी अच्छा नहीं बोलता हूँ, मुझे मतलब दिल से जो अच्छी लगे ऐसी सरकार तो आज तक नहीं बनी, क्योंकि जो पार्टी वाला होगा ना उसको ही उसके दिल की सरकार मिलती है। बाकी तो दिल से अच्छी सरकार आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली है। कोई दिल से ये बोल सके ये अच्छा, ये सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। नेताओं को क्या है, नेताओं को वोट चाहिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि उनको चाहिए, जब तक दंगा नहीं होगा, जब तक लोगों को परेशानी नहीं होगी, जब तक हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होगा, जब तक दलित ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को आपस में लड़ाया नहीं जाएगा, जातियों के धर्म के नाम पे बांटा नहीं जाएगा, तब तक हम वोट कैसे पाएंगे, हमारी राजनीति कैसे सफल हो पाएगी। ये भारत की राजनीति है, और भारत की राजनीति, मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मैं क्यों बोलूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है जो लोगों को हजम नहीं होती है, लोगों को स्वीकार नहीं होती है। लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देश में इस प्रकार की राजनीति होती चली आ रही है बहुत पुराने जमाने से, बहुत पहले से ही। अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो। भारत के लोगों में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, फूट डालो राज्य करो, अंग्रेजों की नीति थी। उसके पहले मुगलों में भी ये नीति थी। मुगल भी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपना राज्य स्थापित किया, मोहम्मद गोरी ने उनको 17वीं बार आक्रमण करके जब हराया और अपना राज्य स्थापित किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना पहला शासक बनाया जो दिल्ली का। तो उसने भी यही सीखा कि यहाँ पे ना लोगों को आपस में लड़ा दो, ये दोनों लोग लड़ेंगे और उसके बाद हम जा करके इनको इससे भी अच्छे बन जाएंगे और उससे भी अच्छे बन जाएंगे, मतलब दोनों साइड से हम अच्छे रहेंगे, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, और दोनों को सिमटाने वाले हम। ये राजनीति मुगलों के जमाने से चलती चली आ रही है, अंग्रेजों के ने यही अपनाया, और आज के जो राजनेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन आज के जो राजनेता हैं वो भी उसी नीति पर चल रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं, उनकी वही राजनीति है। जातियों के बारे में लोगों को बांटना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, जाति विशेष को महत्व देना और किसी जाति विशेषों को नीचा दिखा देना, किसी धर्म विशेष को ज्यादा महत्व देना और किसी धर्म विशेष को नीचा दिखा देना, ये हमारे भारत की राजनीति है। और हमारे भारत में यही राजनीति सफल होती है, और इसी राजनीति के पथ पर अग्रसर हर एक नेता है। हर एक नेता के अंदर आप विकास की बात करते हैं, बहुत सारे नेता लोग विकास की बात करते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तो कोई नहीं करता है, चुनाव के पहले, और जब चुनाव आने के समय होता है ना तब वो विकास की बात करते हैं। बाकी बीच में ना 3-4 साल तो आराम से अपना रहते हैं, अपना राज्य करते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो विकास की राजनीति हम करना शुरू करें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये तालाब बनवा देंगे, ये डैम बनवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये नौकरी, ये रोजगार, ये सारी चीजें बोलने लगते हैं नेता लोग कब, चुनाव के ठीक पहले। और चुनाव जैसे ही बीत जाता है उसके बाद से ये नेता लोग विकास की बात कम से कम 4 साल तो नहीं करते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग खुद एक मंथन कीजिएगा और मंथन में आप निकालिएगा कि कितने % नेता हैं जो विकास की बात करते हैं, चुनाव के बाद नहीं करता है कोई। मेरे ख्याल से तो मैं तो जितना देखा हूँ अपने मंथन में मैं ये निकाला हूँ कि 4 साल बस ये अपना राज्य करते हैं, भाई राज्य करना है। राज्य करने के बाद जैसे ही फिर पुनः चुनाव का माहौल बनता है, तो पुनः चुनाव आने वाला होता है, तो उन दिनों ये नेता लोग फिर एक विकास, एक जाति, एक धर्म वगैरह वगैरह को लेकर के और उतारू हो जाते हैं और फिर अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है, लेकिन सभी नेता ऐसे नहीं है। कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, उनका दिल से तारीफ निकलेगा, आपके हृदय से ना उनके लिए तारीफ निकलेगा। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जैसा कि अभी मैं बताया आपको। तो सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, सारे नेता खराब नहीं है, लेकिन सारे नेता अच्छे भी नहीं है, सारे नेता बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए भी नहीं है। इस बात को हमको, आपको और हमारे देश के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से मतलब व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस प्रकार से दंगा किया जा रहा है, जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है, ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि दंगे में हम मारे जाते हैं, आप मारे जाते हैं, हमारे आम लोग मारे जाते हैं। कभी मतलब दंगा में अगर नेता का बेटा मारा जाए, कोई नेता मारा जाए या कोई पॉलिटिशियन मतलब ऐसे मारे जाए ये लोग, तो एक बात समझ में आती है कि चलो भाई वो मारा गया,
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा फिल्मों में भी दर्शाया जाता है ऐसा, हालांकि फिल्मों के बारे में मतलब फिल्म तो मतलब फिल्म होती है, लेकिन हकीकत जो है वो आपको सबको दिखता है कि मतलब किस प्रकार से किया जा रहा है, किस प्रकार से मतलब उत्पीड़न दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये प्रताड़नाएं आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे दिखाई दे रही है। बहुत बहुत दुख होता है सुन करके, और सबको होता है। इकलौता मैं नहीं हूँ कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा या मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो, सबको होता है और ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भारत के लोगों से और अपने देश के लोगों से और अपने सभी प्यारे छोटे बड़े भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि जब वोट का समय आए, तो जब नेताजी आपके घर पे आए ना, तो उनको बताइए कि आपने चुनाव के पहले क्या बोला था और चुनाव के बाद आपने क्या किया, ठीक। और ये याद दिलाएंगे, और अब उनको बोल कर जिसको वोट देना है ना उसको बोल के बताइए कि देखिए नेताजी, हम पहले आपको वोट दिए थे, फिर इस बार देने जा रहे हैं, हमको पता है कि आप लूट लेंगे हमारा वोट, हमारा अधिकार सब लूट लेंगे, सब वोट करके खा जाएंगे आप, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा कि इसी बार दे रहे हैं और अगली बार नहीं देंगे। ये सोच करके, ये बता करके वोट दीजिए। और बताने के बाद भी अगर नेता नहीं करता है तो फिर ऐसा नेता कहाँ होना चाहिए, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। वो तो देश में धरती पे ही नहीं होना चाहिए ऐसा।